Goa police issue statement after Goa tragedy. They've confirmed 25 deaths, out of whom 4 confirmed to be tourists, 14 were staff members, and identity of 7 is yet to be established. 6 persons are injured and their treatment is still ongoing. Cause of fire is yet to be ascertained. Police and fire department investigation is in progress. Legal action is being taken. We have CNN News 18's Vivek Gupta joining us live right now. Vivek, what safety protocols or fire prevention systems were in place at the time? Was there no fire exit? How did people, all the tourists, etc., get trapped? Wasn't there any outlet through which they could exit or in the venue? एग्जैक्टली सुकन्या, देखिए यही चीज गोवा पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आखिरकार ये जो नॉर्थ गोवा में अप्रो में जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसमें इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया है। लेकिन प्राइमरी फेसी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स और जो फायर रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको नाइट क्लब के ओनर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो इसके बाद गोवा पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा, साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जो नाइट क्लब के ओनर है और मैनेजर है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अब जो अपडेट सामने आ रहा है इसमें अब तक 25 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जिनमें से कुछ बॉडी जो है वो इतनी ज्यादा जली हुई है कि उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। एक और बड़ा अपडेट है कि इसमें 4 टूरिस्ट हैं, उनकी भी डेथ हो चुकी है। और गोवा पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मैक्सिमम जो कैजुअलिटीज और मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो सफोकेशन की वजह से हुई है, यानी कि जो धुआं है वो बेसमेंट में काफी ज्यादा भर चुका था, धुएं की वजह से मैक्सिमम कैजुअलिटी हुई है। 4 लोग जो हैं वो जिनकी मौत जो है वो जलकर हुई है, जिनके भी आइडेंटिफिकेशन होना बाकी है। तो अब इसमें जो कैजुअलिटी डेथ है, जो नंबर्स हैं वो बढ़कर अब 25 हो चुके हैं। 7 लोग जो है अभी भी इंजर्ड हैं, जिनमें से एक की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जो है वो गोवा के हॉस्पिटल में किया जा रहा है। अब जो इसमें गोवा के सीएम ने स्पॉट पे ही देर रात जाकर साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले में हाई लेवल की इंक्वायरी बैठाई जाएगी, आखिरकार क्यों ये इतना बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि सुकन्या आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर के समय ये पीक सीजन होता है टूरिस्ट का, और इस दिसंबर के टाइम क्रिसमस का टाइम और न्यू ईयर के टाइम में मैक्सिमम टूरिस्ट जो है नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट गोवा पहुंचते हैं। जिसके इस इंसिडेंट के बाद अब पुलिस और गोवा गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि गोवा में जितने भी नाइट क्लब हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, उन सब पर सर्वे कराएगी कि उनमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, 25 लोगों की डेथ हुई है, तो गोवा के टूरिज्म पे इस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए गोवा गवर्नमेंट ने अब साफ आदेश दिए कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और जो होटल्स नाइट क्लब्स हैं उनका सर्वे किया जाए, ताकि आने वाले टूरिस्टों को ज्यादा दिक्कत या फिर इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। शुक्रिया जी विवेक, आपने अभी बताया कि टूरिस्ट के बारे में अभी हर जगह पे वो लोग चेक करेंगे कि सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन है या नहीं। टूरिस्ट में क्या हमें पता है कि ये सारे इंडियन नेशनल्स है कि कई बाहर से भी आए थे? एंड ऑल्सो अभी तक किसी पे पोटेंशियल इंडिविजुअल या एंटिटी कोई है स्क्रूटनी में अभी? देखिए इस पूरे मामले में जिस तरह से अभी तक गोवा पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि कुछ बॉडीज हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर के टाइम में मैक्सिमम ये पीक सीजन रहता है गोवा में टूरिस्ट का, तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं। और जब ये नाइट क्लब जब कल चल रहा था तो बड़ी मात्रा में टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे। आग की जो शुरुआत हुई थी बेसमेंट में हुई थी, इसलिए मैक्सिमम कैजुअलिटी जो है वो बेसमेंट में हुई है। वहाँ पे एंट्री और एग्जिट गेट की इश्यूज थे, फायर सेफ्टी नॉर्म्स और फायर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा था, इसलिए मैक्सिमम कैजुअलिटीज बेसमेंट को हुई है। और जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोकल लोग, जो गोवा के लोकल लोग जो काम करते हैं वो इस इंसिडेंट में ज्यादा विक्टिम्स हैं। और जो टूरिस्ट है उसमें 4 जो टूरिस्ट हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है कि आखिर टूरिस्ट कहाँ के थे, इंडियन नेशनल्स हैं या फिर इंटरनेशनल फॉरेन नेशनल्स हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। अब हाई लेवल की इस पर इंक्वायरी बैठा दी गई है और जो भी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए थे फायर सेफ्टी के, उनके खिलाफ अब लीगल एक्शन लिया जा रहा है। इसमें जो नाइट क्लब के ओनर्स हैं और जो प्रेजेंट मैनेजर हैं उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा कि आखिरकार फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्यों नहीं फॉलो किए जा रहे थे, जिसके बाद ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया जिससे 25 लोगों की जानें चली गई, 7 लोग जो है अभी भी इंजर्ड हैं। राइट विवेक जी, हमारे साथ मयूरेश भी अभी बैक लाइव है। मयूरेश, हाउ मेनी पीपल वर इनसाइड एट द टाइम, स्टाफ प्लस टूरिस्ट्स? We have been given to understand that more than 50 people were inside, and it was you remember that it was a Saturday night, and Goa is a happening place during the Friday night and Saturday night, and since the Christmas is coming nearby,
even the year ender is coming near. A lot of tourists do come at Goa to spend quite a long time, say entire December they do spend in Goa, because Goa is kind of a happening place for the year ender. So what we have been given to understand, more than 50 people were there inside that particular nightclub, or we can say the restaurant. But as I said, that this is a very peculiar case, because in Goa you have these all restaurant, nightclubs, even the pubs establish and working illegally in such narrow lanes where they completely flout the norms which have been established by the state government or the local authority, especially the fire safety norms. And this is one of the cases. As Vivek was telling us that the legal action is possible, yes, there could be a chance that the Goa police may take the owners or the management or the people from the management of this particular nightclub into the custody, and they will question soon, because 25 people have lost their lives, and this is one of the biggest tragedy which had happened so far in Goa. Right, you mentioned it's one of the biggest tragedies that has happened ever in Goa. Do we have any eyewitnesses who can describe how quickly the fire spread, or whether alarms or sirens were heard? So right now, Goa police is not allowing anyone to go inside the hospitals, because the eyewitnesses are the one who are getting the treatment, and many of them have basically succumbed to the injuries. But what we have given to understand, that most of the people who succumbed in this incident, or who lost their lives in this particular fire tragedy, they basically died because of the suffocation and not because of the fire. That's the primary information which we are getting. But once Goa police allows us to speak with the victims, certainly we will try to get a first-hand account from them, that what exactly happened. Right, absolutely. Mayuresh and Vivek, thank you so much for sharing that input with us. We have a lot of reactions pouring in from the area. Let's take a look at that first. हाँ, मैं एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज़ आया फ्लैश का वगैरह, तो मैं देखा कि मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जल रहा है। देखा कि हम लोग को लगा कि कुछ फंक्शन चल रहा है, कुछ ये हो रहा है, तो थोड़ी टाइम के बाद एम्बुलेंस वगैरह गए हो गए, तो हम लोग को बाद में हम लोग रश गया। So we have Nitin V. Ranekar, Director of Fire and Emergency Services, joining us live right now. Nitin ji, thank you so much for joining us on the broadcast, and very good morning to you. Can you please tell us a little bit more about the situation? How much time did it take the fire emergency people to reach the destination? How many people were trapped, etc., when they arrived? Hello, we received incident at around 12:30 tonight. Hello. Hello, yes, morning, we can hear you. Yeah. we received incident at 12:30 early in the morning. Hello. There is some fire incident at Romeo Club in Harpora, Anjuna side. So immediately from Mapsa Fire Station and Pilen Fire Station, as well as Porvorim Fire Station, Fire Force Headquarters, rushed toward the call spot, and we began with the extinguishing operation, and immediately within half an hour we extinguished the fire. We were informed that almost 23 people has been died in the fire incidents due to more suffocation in the basement area of the kitchen of the club. On top, there was a club party was going on, and they were entertainment program was also going on. I think I heard like that. I got the information that they were performing that fire show in the club on top part. Right. Which catches fire, and wooden part catches fire, and it was there was a smoke and fire and the smoke, and the smoke was gone deep down the basement, and due to suffocation, almost 23 people have been killed in the fire incident. They have not obtained any fire NOC,
and no fire protection measures has been provided to the Romeo Club at Arpura, and department has not issued a fire NOC for running this club. Right. Nitinji, so far what we have learned is that some of the bodies haven't been recognized yet because they have been burnt badly. No, we have, so do we know if any of them were foreign nationals, or are they all the tourists who died in the accident? Investigation is still going on. We are not identified so far. Mostly some in kitchen part there was a fire and smoke was there that time. That most part of the incident has been taken place. Killing of the has been found in the kitchen area only down. So 3 females were there, and others rest are the male who have been recovered. Almost 23. There are no more any bodies we have been found. We have search operation was also conducted, but no any bodies has recovered. Right. Thank you, Nitinji. Thank you so much for sharing that very crucial information with us and putting things into perspective.